राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। जैसे कि हम कल सिचुएशन का प्लान कर रहे थे कि इसके ब्रेकआउट के बाद यानी कि 23,195 के ब्रेकआउट के बाद हम पॉजिटिव साइड कुछ सोच सकते हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद जो मोमेंटम आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया, धीरे धीरे मोमेंटम आया जिसमें प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होते हैं। ये आप सभी जानते हैं और मैंने बहुत बार डिस्कशन भी किया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप एंट्री ले चुके हो, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कि भाई जब सेटअप बन जाता है और हम उसमें एंट्री ले लेते हैं तो हमें आगे की सिचुएशन तो नहीं पता कि साइडवेज होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तेजी के साथ बढ़ेगा। तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, आज इस पे डिस्कशन कर ले थोड़ा सा, क्योंकि ये समझाना जरूरी है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई एंट्री तो बना ली, सेटअप भी बन रहा था, चीजें भी बन रही थी, क्योंकि देने को तो देखो मार्केट ने आपको यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है और इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 23,195 जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.618 का जोन था, देने को मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, कई बार मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आ जाता है, कई बार धीरे धीरे आ जाता है। स्ट्रांग मोमेंटम में बेनिफिट रहता है, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम को टैकल कैसे करें उस सिचुएशन को आज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहां पे आ जाइए। देखो ये चीजें पेड कोर्सेज में सिखाते हैं लोग, मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, तो इसलिए लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दो। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक बात मैं आपको हमेशा समझाता हूं, जैसे मान के चलो यहां से ब्रेकआउट मिला, आपका सेटअप बन गया, मोमेंटम दिया मार्केट ने। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मार्केट मोमेंटम देता जा रहा है, आपका प्रॉफिट होता जा रहा है, पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी का डिस्कशन करते हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फॉलोअर कैंडल भी दी, आपने एंट्री बनाई, एंट्री के बारे में सोच लिया आपने, और फिर मार्केट एक रेंज में जाने लगा। मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी 2 से 3 कैंडल आपको साइडवेज जाती हुई दिखाई दे, समझो थोड़ा सा, जब भी 2 से 3 कैंडल आपको साइडवेज जाती हुई दिखाई दे और उसमें आप क्लियर ना हो कि बायर हावी है या फिर सेलर्स हावी है, वो सिचुएशन आपको पूरी तरीके से क्लियर ना हो तो एग्जिट मार लो, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हो सकता है 2, 3 या 3, 4 कैंडल साइडवेज जाए, फिर मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर आप इस साइडवेज सिचुएशन में बने रहोगे तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा और इस ब्रेकआउट के बाद भी वो प्रीमियम यहां पे नहीं पहुंच पाने का जहां पे आपको पहले मिल रहा था। तो इसलिए हमें प्रीमियम भी सस्ता मिल रहा है और हम ब्रेकआउट पे दोबारा से उस सिचुएशन को प्लान कर सकते हैं। फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर यहां पे भी मार्केट ब्रेकआउट दिया, फॉलोअर कैंडल दी, फिर साइडवेज हो गया और यहां पे भी हमने एंट्री बनाई, फिर से हमें प्रॉफिट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, एग्जिट मार लो भाई, रूल इज रूल। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जरूरी ये नहीं है कि आप एवरेजिंग करो या फिर उसी में ही बने रहो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर देता हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये समझा रहा हूं। ये लोग आपको पेड कोर्सेज में सिखाते हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, इसे हल्के में मत लो। मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट साइडवेज चला गया, प्रीमियम डीके हो गया, आपको लॉस दिखाने लगा। कुछ लोग ये करते हैं कि यहां पे एवरेजिंग करते हैं, मैं कहता हूं मत करो। ठीक है, कुछ लोग थोड़ी और चालाकी लगाते हैं कि मार्केट ने रेंज बनाई कि भाई जब ब्रेकआउट देगा तब हम एवरेजिंग करेंगे, यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया फिर वो एवरेजिंग करते हैं, यहां पे उनके डबल डबल लॉस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेकआउट देके मोमेंटम मिल गया तब तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर वो ब्रेकआउट देके फिर से साइडवेज हो गया तो वो आपका
अब डबल क्वांटिटी में लॉस होंगे, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटी आपने दोबारा से परचेज करी होगी, प्रीमियम तो डिके उतना ही होना है। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसलिए साइडवेज मार्केट से हमेशा बचो, और 2-3 कैंडल में ही आपको पता लग जाता है कि मार्केट रेंज में है कि नहीं। उस रेंज को मार्क कर लो, अगर उस रेंज का ब्रेकआउट मिले फिर से करो, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के। ब्रेकडाउन मिले फिर से काम करो, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं। तो अब मार्केट ने कर क्या दिया हमारे लिए, उस चीज पे भी फोकस कर लेते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं, बहुत गहरी चीज थी दोस्तों। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर मैं आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे वापस लेके आया हूं। कुछ ही दिनों बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। फिलहाल बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फायदा उठा के आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए फिलहाल वापस यहां पे आ जाइए, वीडियो को लाइक करके यहां पे समझो। अब ध्यान दो थोड़ा सा, मार्केट ने कहीं ना कहीं सरवाइव करने की कोशिश करी है। कहां से? 23,195 के ऊपर मार्केट ने सरवाइव करने की कोशिश करी है। अब कल की सिचुएशन केवल और केवल 2 ही पॉइंट के बीच में होने वाली है। पहला पॉइंट क्या है हमारे लिए? है प्रीवियस डे हाई। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए? दूसरा पॉइंट है ये 23,195। या तो मार्केट इससे नीचे आए तो हम नेगेटिव साइड का कुछ सोचेंगे, या फिर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे तो हम पॉजिटिव साइड का कुछ सोचेंगे। समझ में आ गई कि नहीं चीजें? क्या उससे पहले कुछ कर सकते हैं? हाँ, स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाता है, क्योंकि ये इसके नजदीक काफी है, 23,195 के नजदीक है। अगर यहां से पॉजिटिव सिनेरियो में जाता है तो आप प्रीवियस डे हाई तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़ा अगर प्लान करना चाहते हैं, वो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ही आप सोच सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको यहां तक चीजें? आइए मैं आपको एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, यहां पे थोड़ा और डिटेलिंग में समझ लेते हैं। क्योंकि एक नजदीकी चीज तो हमने समझ ली, अब थोड़ी सी दूर की भी समझ लेते हैं। क्या मार्केट ने उस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे दिया है जहां से रिजेक्शन ले रहा था मार्केट? जवाब है नहीं। तो यानी कि अगर यहां से पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करता है तो आपके पास इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस जोन है, और ये 23,500 के आसपास है। यानी कि यहां पे आपके लिए 2 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और राउंड लेवल के अकॉर्डिंग भी आपके लिए रेजिस्टेंस यहां पे बैठे हुए हैं। तो हम इस पे फोकस करेंगे। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए 24,000, वो अभी काफी दूर है, लेकिन एक नजर डालनी जरूरी है, क्योंकि हम काफी पहले से इसका डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, हर रोज इसका डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डिस्कशन करना जरूरी है। समझ में आ गई? दूसरी चीज, यहां पे मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं, वहां पे समझाता हूं आपको दूसरी चीज का। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो ये तो चीज मैंने आपको बताई दी कि 23,195 से नीचे आने दो। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया? हमने यहाँ पे देख लिया कि मार्केट को इससे नीचे आने दो। अगर इससे नीचे आ गया, फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 23,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। राउंड लेवल के अकॉर्डिंग भी है, अगर आप देखेंगे 21 का डे लो भी यहीं पे बना हुआ है, 22 का डे लो भी यहीं पे बना हुआ है। ये रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से? 22,950 से लेकर 23,000 तक की ये रेंज एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए बन सकता है। नीचे की साइड इस पे फोकस रखेंगे, ऊपर की साइड हम प्रीवियस डे हाई पे फोकस रखेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, काफी लोग एक गड़बड़ करने लग जाते हैं, यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा इस पे काम करना शुरू कर देंगे। देखो, इस सिचुएशन को, इस चीज को आपको प्लान नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं।
यहां पे देखो देखो ऐसी ट्रेंड लाइन कहीं भी ड्रॉ की जा सकती है। यहां पे ड्रॉ कर लो, ब्रेकआउट मिला, ट्रैप हो गए। यहां पे ड्रॉ कर लो, ब्रेकडाउन मिला, ट्रैप हो गए। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड किया करो। ये एक बेहतर तरीका नहीं होता ट्रेड करने का। हाँ, अगर 2-3 दिन से आपको बनती हुई ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, उस सिचुएशन पे ब्रेकआउट पे आप इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर जाके कुछ सिचुएशन को प्लान कर सकती है। यानी कि मेरा कहने का पर्पज ये है कि कोई भी ट्रेड आप प्लान कर रहे हो, जब तक उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर सेटअप नहीं है, तब तक आपको उसे देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अंधेरे में तीर चलाने की गलती मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पहले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इवन प्रैक्टिस मेक्स ए वुमेन आल्सो परफेक्ट। ठीक है, तो कभी आप कमेंट में करने लग जाओ कि वुमेन को नहीं बोला, तो मैंने दोनों को बोल दिया, मैन हो या वुमेन हो, प्रैक्टिस करोगे तो मतलब स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इन चीजों को। तो ये तो सिचुएशन हमें समझ में आ गई, लेकिन क्या हम बैंक निफ्टी को छोड़ देंगे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बैंक निफ्टी पे भी नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी भी एक रेंज में आपको दिखाई दिया है। पहले इसने एक नेगेटिव मोमेंटम दिया, रिजेक्शन देके, फिर रिकवर करके अपने ट्रेडिंग डे हाई और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर वहां से एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर एक रेंज में फॉलो होता हुआ आपको दिखाई दिया। यानी कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज काफी बनी है, लेकिन एक मोमेंटम नहीं बन पाया। जो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक रेंज में आपको बनता हुआ दिखाई दिया। तो इस रेंज को आप मार्क करेंगे, कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट कल को भी आपको इसी रेंज में दिखाई देता है तो कोई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना, या फिर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना। आइए मैं आपको यहां पे लेके आता हूं, यहां पे समझते हैं। अगर मार्केट आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखाता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? प्रीवियस डे हाई, और इसी के पास में 49,000 का एक राउंड लेवल भी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 49,251, आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है तो प्रीवियस डे लो काफी नजदीक है, इसका ब्रेकडाउन होने दो, तभी आप नेगेटिव सिनेरियो पे काम करेंगे, जब तक कि आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है। समझ में आ गया? क्योंकि ऐसे नहीं कि भाई मार्केट नेगेटिव चलने शुरू हो गया तो आप नेगेटिव साइड सिचुएशन को वो कर लेंगे, नहीं, क्योंकि नीचे से काफी अच्छी बाइंग भी आपको आती हुई दिखाई दी है। जब तक ये भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां से भी मार्केट 2 बार बाउंस कर चुका है। हालांकि हम पीछे जाएंगे तो पीछे भी हमें बाउंस की सिचुएशन दिखाई देगी, लेकिन अगर हम हाल के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे तो 2 बार मार्केट बाउंस करता हुआ दिखाई दे चुका है। तो अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखाया तो इस जोन पे यानी कि 48,000 के आसपास ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ सकता है, अगर हम इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें। कुछ और सिनेरियो भी देखते हैं। आइए मैं टाइम फ्रेम यहां पे चेंज कर देता हूं। टाइम फ्रेम को अगर हम चेंज करेंगे तो हमें कुछ चीजें और भी दिखाई देगी। ध्यान दो, आज के दिन इस एरिया पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट ने बनाने की कोशिश करी है। गिरावट आई, यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर गिरावट आई, फिर से यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर क्लोजिंग भी इसी जोन के आसपास आपको दिखाई दे रही है। समझ में आ गया? अब ये मदद कैसे करते हैं? मदद ये ऐसे करते हैं, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट कर सकता है। अगर मार्केट इसे रिटेस्ट करने भी आ गया और यहां पे कोई नेगेटिव इंडिकेशन जैसे कि शूटिंग स्टार बना दे, या पिन बार बियरिश कैंडल बना दे, या फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिला दे, या फिर बियरिश इंगल्फिंग बना दे, तो एक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एक छोटे से रिस्क के साथ हम एक अच्छा रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं। रिस्क उस सिचुएशन पे लिया जा सकता है। समझ में आ गई? बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो उस सिचुएशन को, इन चीजों को मार्क किया करो। दूसरी चीज, अगर मार्केट इस रेंज पे
पहले भी रेजिस्टेंस की तरह किया, 22 को भी आप पीछे जाएंगे, पीछे भी आपको ये दिखाई देगा, सपोर्ट भी बना था 20 के दौरान। तो अगर मार्केट यहां से बाउंस करता है तो हमें पता है अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिला फिर 49,000, इसका ब्रेकआउट मिला तो 49,251 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आइए सेंसेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स पे काइंड ऑफ डोजी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर डोजी देखने को आपको मिल रही है तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और सिचुएशन को थोड़ा सा और डिटेल में हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे है, नेगेटिव रेजिस्टेंस आया तो पहला सपोर्ट प्रीवियस डे लो। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 77,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो 76,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है, हमने निफ्टी 50 में भी देखा था, सेंसेक्स में भी आपको इसी तरह का एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। उस सिचुएशन पे आप फोकस रखेंगे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो जहां से इन दोनों में बाइंग आई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। सिंपल सिंपल बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी में भी देखो जब तक इस रेंज में मार्केट फंसा रहेगा, जब यहां पे भी मोमेंटम आया था, गिरावट आई थी, यहां पे भी रेंज में फंसा रहा था, फिर उसका ब्रेकडाउन दिया था, फिर मोमेंटम आया था, तो यहां पे भी मार्केट एक रेंज बना चुका है। जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाने की। तो आपको फोकस वही रखना है। अगर यहां से पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई, ब्रेकआउट मिल गया तो 23,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर नेगेटिव मोमेंटम मिला तो 22,400 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं। दोस्तों अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, 75% ऑफ है, लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ दिनों बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज सीख सकते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटेजीज सीख सकते हैं, दोनों पे ही आपको 75% ऑफ मिल रहा है। कमेंट में पिन कर दूंगा, एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में भी है। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।